हेलो हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ गेस्ट भी है, हमारे भाई भी है, हमारे दोस्त भी है। निखिल शर्मा ज्वाइन किया है उन्होंने इंडिया से। आज बात करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पूरा मुल्क जो है, पूरी दुनिया में एक ही चीज चल रही है इस वक्त, जो स्पोर्ट्स से रिलेट है या पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, उनके साथ जो है रिलेट है। तो ये सारी चीजें जो है, सारी की सारी बातें जो है, वो एक ही बात है सारों के जुबान पर, वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो निखिल भाई ने ज्वाइन किया है। एक तो हमारे मोहसिन अली और आपके विक्रांत गुप्ता साहब। मोहसिन निखिल भाई, उनके दरमियान बड़ा फूट पड़ गया है और मतलब बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं दोनों, एक दूसरे को मतलब गालियां देने पे उतर आए हैं। और ये बात भी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जो है लिंक की जा सकती है, क्योंकि विक्रांत गुप्ता साहब ने कुछ कहा था जो इस्लामाबाद में पीटीआई का प्रोटेस्ट था, और वहां पर कुछ लोग हमारे शहीद हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी और आम प्रोटेस्टर्स भी थे। तो उस पे उन्होंने कोई बयान दिया और मोहसिन अली साहब ने जो है उनको रिप्लाई किया। तो फिर उसके बाद जो है वो जंग शुरू हो गई। तो पहले तो दोनों मतलब दोस्त थे और भाई भी थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मतलब अपना भाईचारा उन्होंने खराब किया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है इस वक्त, हेडेक बना हुआ है दोनों इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो क्या कहेंगे पहले मोहसिन अली और विक्रांत गुप्ता साहब के हवाले से? देखिए, पहले तो मैं क्रिकेट अगर कोई फॉलो करता है तो मैं क्रिकेट को ज्यादा पसंद करूंगा, ना कि अगर हम्म। इसमें देश सुन लिया जाए तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा चीजें खराब होने लग जाती हैं। आप क्रिकेट हम्म। फैन है, आप देखना चाहते हैं क्रिकेट अच्छा हो, पाकिस्तानी फैंस देखना चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर वहां के आके खेलें, लेकिन उसके हम्म। पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जो सुधारने की जरूरत है। क्यों इंडिया वहां पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। तो बिल्कुल। इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलना है, क्योंकि विक्रांत गुप्ता भी इंडियन टीम के साथ बने रहेंगे और उधर मोहसिन साहब पाकिस्तान टीम के साथ बने रहेंगे, या कहूँ देश के साथ बने रहेंगे। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा है, बस सॉल्यूशन यही है कि क्रिकेट हो, अच्छा क्रिकेट हो, यही मेरा मानना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और ज़रा अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात तो होती रहेगी और हो रही है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं ज़रा मीटिंग। जो 29 को फैसला आना था, वो मीटिंग जो है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद टाइम दिया गया 24 आवर्स का कि नहीं, 30 ऑफ नवंबर को जो है वो फैसला आ जाएगा। एक और मीटिंग होगी, वो भी कैंसिल हो गया। अब बताया जा रहा है 1 दिसंबर का। क्या लगता है आपको, हमारा एक राइट है निखिल भाई जो कि हमें आईसीसी से मिला है, ये एक राइट है पाकिस्तान का इस वक्त, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा। 2023 का वर्ल्ड कप हम आए, उससे पहले भी हम आए। मतलब लास्ट टूर आपने, हमारा ख्याल से जो इंडियन टीम है वो 2006 में मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने पाकिस्तान का टूर किया है। उसके बाद से आप 2016 का वर्ल्ड कप बीता आई थिंक इंडिया में, T20 वो भी हम खेलने आए। फिर 2023 भी हम खेलने आए। क्या लगता है जो इंडिया टीम नहीं आ रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब आना चाहिए अव्वल तो, लेकिन जो नहीं आ रही, क्रिकेट को नहीं रख रहे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो इस हवाले से जरा आपका टेक लेना चाहूंगा, फिर जरा बढ़ते हैं आगे। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय टीम की कोई गलती नहीं है, ना मैनेजमेंट की गलती है, ना बीसीसीआई की गलती है। बीसीसीआई ये चाहता है कि हम कहीं भी टूर्नामेंटों में जाके खेलें, लेकिन अगर सरकार ही मना कर रही है तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती है इसमें। दूसरी चीज, हम्म। जो अब आईसीसी ने उनको 3 विकल्प दिए पाकिस्तान को। एक हाइब्रिड मॉडल कि अच्छा। भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर हो, एक विकल्प हम्म। की पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान के बाहर हो और उसमें बिल्कुल। मेजबानी करार जो है वो पाकिस्तान के पास ही रहे। तीसरा विकल्प दिया हम्म। था कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही हो, लेकिन उसमें भारत के बिना, भारत नहीं खेले। हम्म। अब क्योंकि भारत एक बहुत इन्वेस्ट क्या कहें, बिजनेस के फैक्टर से बहुत अहम है आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए, तो आईसीसी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में खेले, और वो खेल उसी तरह से सकती है जब हाइब्रिड मॉडल हो। लेकिन पाकिस्तान के सामने भी एक समस्या है कि जब आपने किसी एक बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी ली है, तो आपने अपना सोच के भी कि इन्वेस्ट किया होगा अपने पास से, या सरकार ने जो भी इन्वेस्ट किया होगा। आपका कराची स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम पूरी तरह से बनकर तैयार हो रहा है। मैंने लाहौर की भी वीडियो देखी, लाहौर स्टेडियम भी बन के पूरी तरह से तैयार हो दोबारा तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसलिए पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि
उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, और ये एक तरह से उनके साथ कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि जो एशिया कप भी अगर हम देखें तो एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास ही थी। तो वहां उन्होंने सह लिया, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1996 के बाद पहली बार कोई आईसीसी टूर्नामेंट की उनको मेजबानी मिली है। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान यहाँ से पीछे हटने वाला है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी ने अब पूरी तरह से उन्हें चेतावनी दे दी है। कल जो मीटिंग होनी थी वो पूरी तरह से तो नहीं हुई, क्योंकि केवल 15 मिनट की वो मीटिंग थी, जिसमें दोनों को एक भारत और पाकिस्तान को एक एक मौका और दिया गया कि आपके पास में 2 दिन और हैं, आप आराम से सोचिए, विचार कीजिए। लेकिन जहां तक मुझे अंदरूनी सूत्र से पता चला है तो कहीं ना कहीं आईसीसी बोर्ड ने पीसीबी को चेतावनी दे दी है कि आप हाइब्रिड मॉडल के लिए मानिए, अगर नहीं मानते हैं तो ये टूर्नामेंट आपके बिना किसी और देश में खेला जाएगा। अब मुझे लगता है कि इसमें भारत का स्टैंड क्लियर है कि वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। दूसरी ओर अब जो बॉल है वो एक तरह से पाकिस्तान के हाथों में है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को कराने के लिए क्या आगे प्लान बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये टूर्नामेंट होगा और केवल, तो मेरे ख्याल से भारत मान नहीं जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, जो बहुत ही अहम है। लेकिन अब देखते हैं कि कप्तान यानी कल क्या फैसला आने वाला है, यही है चीज। और बहुत सारी चीजें भी हैं, अगर आप देखिए कि मैं पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गलत लोग हर जगह ही हैं। आप देखें कि कश्मीर में भी अगर देखें तो वहां भी हमले होते आए हैं। दिल्ली में आप देखिए कि आतंकवादी हमला संसद तक हो गया। मुंबई में आतंकवादी अ, नाव के रास्ते मुंबई आए और वहां किस कदर उन्होंने नाइंसाफी करी एक आम लोगों के साथ। तो और अगर हम अ, पाकिस्तान की भी बात करें तो अगर उन्हें एक बड़ी चोट दी है टिकट को लेके, तो वो भी आतंकवादियों ने ही दी है। जिस तरह से श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला हुआ था और किस तरह से वहां दिक्कतें पैदा हो गई थी, तो ये सब चीजें भी हैं जो देखने वाली हैं। पाकिस्तान की आवाम को लेके मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो बिल्कुल अ, सर फैला सर झुकाकर आगे बिछाकर प्लेयर्स का स्वागत करेंगी, इतना मुझे पूरी उम्मीद है। जितने फैंस इंडिया में है, पूरे दुनिया में है भारतीय खिलाड़ियों के, उतने ही पाकिस्तान में भी है। तो ये चीज समझनी होगी, क्योंकि कोई भी देश अपने मुख्य खिलाड़ियों को लेके कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। यही मैं कहना चाह रहा था कि बिल्कुल, क्योंकि अ, बिल्कुल अच्छे लोग निखिल भाई इंडिया में सॉरी। भी हैं, अच्छे लोग पाकिस्तान। यार हम पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में आपको पता है कि नेट इश्यूज जो है बहुत सारे इश्यूज चलते हैं, लेकिन नेट हमारा नारा लगाया जा रहा है कि डिजिटल पाकिस्तान। लेकिन डिजिटल पाकिस्तान में हमारा सोशल मीडिया बैन है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बैन है, सब कुछ मतलब चीजें जो है वो खराब चली है। खैर वापस आते हैं, आपने एक बात कही कि यार आईसीसी ने कुछ चीजें जो है वो पीसीबी के सामने रख दी है, जिसमें है हाइब्रिड मॉडल, इंडिया के मैचेस पाकिस्तान के साथ या बाकी टीमों के साथ बाहर, या पूरा का पूरा इवेंट जो है पाकिस्तान से बाहर, या फिर विदाउट इंडिया पूरा का पूरा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में। बीसीसीआई से आईसीसी इतना मजबूर क्यों है? ठीक है, बहुत बड़ा बोर्ड है आपका, बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन ये जो हक है, क्या ये सिर्फ आईसीसी का, बीसीसीआई का हक है? क्या ये फैंस का हक नहीं है कि वो चाहते हैं कि इंडियन टीम जो है वो आके यहाँ पे खेले? हम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए आ गए, हम भी कह सकते थे कि यार हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज है, हमें भी सिक्योरिटी के मसले हैं, तो हम नहीं आ रहे। पाकिस्तान भी तो कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ये चीज आपको माननी पड़ेगी, और आपको इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आप बहुत बैलेंस बात करते हैं, वन साइडेड आप देखते नहीं, ये तस्वीर के दोनों रुख जो है वो दोनों साइड आप देखते हैं। तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता था लेकिन पाकिस्तान ने किया नहीं? तो आखिर आईसीसी इतना मजबूर क्यों है बीसीसीआई से? देखिए, बीसीसीआई मजबूर है भारत सरकार से। अगर भारत सरकार ने मना कर दिया है तो वो किसी भी हालत तो में भारत सब पाकिस्तान नहीं आपके जाते।
आपके मिनिस्टर साहब ने तो कल ही कहा है कि यार बीसीसीआई से पूछे, हमें तो कुछ नहीं पता। और सिर्फ ये चीज जो है ना, ये सिर्फ क्रिकेट पे ही चल रही है। ये सियासत जो हो रहा है कि यार टीम ने जाना है, टीम ने नहीं जाना, ये सिर्फ क्रिकेट। आपकी डेविस की टीम जो है, डेविस कप के लिए पाकिस्तान लास्ट ईयर बिल्कुल। 2023 फरवरी में आई थी, मैंने कवर किया हुआ था। आपकी कबड्डी की टीम आती है, आपकी गुल्ली डंडे की भी टीम आती है, आपकी ताइक्वांडो की भी टीम आती है, बाकी साथ, लेकिन नहीं आ रही। तो सिर्फ क्या वो भारतीय नहीं है, या फिर वो इंसान नहीं है जो आप भेज रहे, लेकिन सिर्फ क्रिकेट वाले आपके इंसान है? क्या वो सिर्फ भारतीय और सिर्फ खतरा जो है उन्हीं को है? देखिए, अभी मेरे एक साथी जो जिन्हें मैं यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, वो आपके हम्म। पाकिस्तानी आए हुए थे। तो उन्हें एक वीजा दिया गया था। उन्हें पूरे पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला, उन्हें केवल पंजाब प्रांत का वीजा मिला। तो वो मुल्तान हम्म। और आपका ये लाहौर और इनके आसपास की जगह घूम के आए, और बहुत अच्छा उन्हें स्वागत मिला। सब सबको उन्होंने प्यार दिया। लेकिन एक हम्म। चीज मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी अगर मसला खराब होता है, तो आप देखें हमारी संसद पे हमला हो चुका है, कश्मीर में हमले होते रहते हैं, मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा हमला हो गया। आवाम दोनों तरफ की अच्छी है। जितने लोग इंडिया में पाकिस्तान के प्लेयर्स को पसंद करते हैं, जिस तरह से आपने हैदराबाद में उनका स्वागत बिल्कुल। देखा होगा पिछले वर्ल्ड कप में, और हम्म। उसी तरह से पाकिस्तान के आवाम भी हमारे प्लेयर्स को पसंद करती है। लेकिन आतंकवादी इस बारे में नहीं सोचते हैं। हमें भी चोट लग चुकी है, चोट आपको भी क्रिकेट के तौर पर बहुत बड़ी चोट लगी थी। वरना कौन ऐसा करना चाहेगा कि एक मेहमान टीम आई हुई है श्रीलंका की, और आप उस पर हमला कर रहे हो, और आपका देश का क्रिकेट ही पूरी तरह से खराब हो रहा है। तो बात है सिक्योरिटी की, बात आवाम से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी के मुताबिक मतलब मसला है, जिसमें आप अगर दूसरी प्लेयर्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि ना आपके देश में ना हमारे देश में पता भी नहीं चला होगा कि कबड्डी की टीम कब आई थी, है ना? या बिल्कुल। कोई एक चाहे को डेविस कप मैं मान सकता हूँ, और ये जो अभी नेत्रहीन वाला वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है आपके पाकिस्तान में, तो पहले वीजा मिल गया था इन्हें, इंडियन टीम को, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि ये मसला इतना गर्म है, तो उन्हें भी जाने से इनकार कर दिया गया। तो ये चीज सीधी सीधी है, आप समझिए कि मतलब हमारे देश में या तो बॉलीवुड है, या फिर क्रिकेट है, या पॉलिटिक्स है, ये तीन ही चीज चलती हैं। और हम्म। विराट कोहली और पूरी टीम कितने बड़े नाम है, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा निखिल भाई, फ्यूचर फ्यूचर क्या होगा इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट? क्योंकि अगर अगर इंडिया नहीं आता, और अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया, या विदाउट इंडिया ये टूर्नामेंट टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो गया, तो अगले दो जो इवेंट है, या बल्कि 2027 गालिबन तीन इवेंट आपके यहाँ है इंडिया में, फिर पाकिस्तान भी नहीं आएगा, तो फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं? मतलब इंडिया पाकिस्तान के बगैर जो है कोई भी इवेंट हो किसी भी स्पोर्ट्स में नामुकम्मल है। अब आईसीसी बंद गली में आके फंस चुका है, क्योंकि ये हेडेक आईसीसी का, मैं शोज में बताता रहता हूं कि यार ये आईसीसी का हेडेक बन चुका है। ये इंडिया के लिए कोई बिल्कुल। इतना बड़ा इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान में अगर विदाउट इंडिया भी ये टूर्नामेंट होता है, तो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि 60 टीमें आप होस्ट करेगी, इंडिया ना हो, पूरा का पूरा टूर्नामेंट आईसीसी का पाकिस्तान में हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए विन सिचुएशन। हाँ, ऐसा है कि अगर इंडिया के साथ अगर वो 100 रुपए कमाता है, पीसीबी या आईसीसी, तो इंडिया के बगैर वो 60-70 कमा लेगा, 30 रुपए 40 रुपए वो खसारे में रह जाएंगे। अब फ्यूचर कहाँ पे देख रहे? अगर ऐसा होता रहा, इंडिया ना आया, फिर पाकिस्तान नहीं आएगा, तो आईसीसी कहाँ पे मतलब स्टैंड करेगा फिर? देखिए, मुझे लगता है कि आईसीसी बीसीसीआई को पीछे नहीं आगे नहीं ला सकता है। उनके बिना हम्म। उनका होना मतलब बड़ा मुश्किल है। आप देखें कि अगर इंडियन टीम केवल पाकिस्तान ही नहीं, और भी देशों में जहां भी जाती है, तो वहां पे कितने स्पॉन्सर मतलब वो मेजबान देश को मिलते हैं, कितनी भारतीय कंपनियां अपने एड वहां लगाती हैं। आप अ, अधिकतर मतलब वहीं के ही होते हैं इंडिया के। तो आईसीसी के लिए तो विन विन सिचुएशन होती है कि यार इंडिया का होना कितना अहम है, ये आप और चाहे हम आप ना माने या कोई और ना माने, लेकिन अंदर खाने हमें सबको पता है कि स्पॉन्सर एक बड़ी चीज है। और जिसके बदौलत हम्म। वो भारत के जब खेलती है आईसीसी टूर्नामेंट में, तब उनको ज्यादा कमाई होती है, ये सबको पता है। तो वहां ना होना, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। मान लीजिए कि हाइब्रिड मॉडल मान लिया जाता है, पाकिस्तान हम्म। तैयार हो जाता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। अब पाकिस्तान क्या चाहेगा कि यार मैं अपना मेजबानी वाला मैच क्यों मैं बाहर जाके खेलूं भारत के बिल्कुल। भारत के साथ। तो ये सिचुएशन उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को यहाँ से पीछे हटना चाहिए।
अपने हम्म, रवैये पे वो क्योंकि अपनी जगह एकदम सही है, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल। 1996 के बाद उनको पहली बार मेजबानी मिल रही है किसी देश को, और उन्होंने एक साल हम्म, पहले से ही तैयारी कर ली। आपका नेशनल स्टेडियम कराची दोबारा बन के तैयार हो रहा है, आपका लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम पूरी तरह बिल्कुल। से बन के तैयार हो रहा है। आपने पूरी इतना खर्चा अभी उसकी यात्रा पे किया ट्रॉफी की, तो उसमें कई सारी चीजें आपका खर्चा हुआ, पूरी तैयारी है, सब चीजें और भी खर्चे होते हैं, सरकार का भी खर्चा होता है इसमें कि चीजें सुधारनी है, बिल्कुल। पूरी मेंटेन दोबारा की जाती है। तो कौन ऐसा देश चाहेगा कि यार मैंने तैयारी कर ली और एन समय पे यार सिर्फ एक बंदे की वजह से हमसे मतलब ये हक छीन लिया जाए। तो पाकिस्तान अपने रवैये पे पूरी तरह अड़ावा मैं सही मानता हूँ, मैं इसमें गलत नहीं मानता हूँ। बिल निखिल भाई अभी तक मोहसिन नकवी साहब कड़े हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको कड़ा भी रहना चाहिए, अपने मौके पे अपने स्टांस पे जो है उनको रहना चाहिए। कल या परसों जो है फाइनल मीटिंग होगी जिसमें डिसाइड किया जाए, क्योंकि वक्त भी कम है, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान ने भी देखनी है, आईसीसी ने भी देखनी है, तैयारियां करनी है, तो मतलब एक दो दिन में तो फैसला आ जाएगा। क्या आपको बिल्कुल। लगता है कि आईसीसी मोहसिन नकवी साहब को कन्विंस कर पाएगी हाइब्रिड मॉडल के लिए, या फिर इंडिया को कन्विंस कर पाएगी पाकिस्तान आने के लिए? लगता है आपको, कहीं से सूत्रों के अनुसार कोई खबर आपको मुझ मिली है या क्या? देखिए, हाँ, ये एक खबर मुझे सूत्रों के हवाले से ही पता चली है कि यहाँ अब कल वाली मीटिंग जो हुई थी, जो हुई 15 1 मिनट की थी, हम्म। उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक चेतावनी दे दी गई है कि आप या तो हम्म। हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो, अगर नहीं होते हैं तो पाकिस्तान से बाहर आपकी मेजबानी के बिना ये टूर्नामेंट कराया जाएगा किसी और देश में। आप खेलते हैं या नहीं हम्म। खेलते हैं ये आपकी मनमर्जी है। इस तरह की चेतावनी हम्म। मुझे लगता है दी गई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा। भारत ने अपना स्टैंड ले लिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। यार निखिल भाई, एक और भी खबर हमें मिली है कि जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं उनको भी मना कर दिया गया है पीएसएल के हवाले से कि यार आपने पीएसएल नहीं खेलना है इस साल, क्योंकि आपका जो काउंटी है इस बार तीन टूर्नामेंट जो है आईपीएल, पीएसएल और इंग्लिश काउंटी, ये टक्कर में होगी शायद, क्योंकि अप्रैल में हमारा पीएसएल भी होना है, आपका आईपीएल भी स्टार्ट होना है, प्लेयर्स वहां पर जा चुके हैं, जो रहे सहे प्लेयर्स है जिसपे पाकिस्तान की नजरें थी, फ्रेंचाइजीज की नजरें थी पीएसएल की, वो भी उन्होंने मना कर दिए। अब ये है कि पाकिस्तान को हर लिहाज से प्रेशर में लाया जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि आईसीसी अगर ऐसा कोई रास्ता अपनाता है कि यार पाकिस्तान से ये होस्टिंग जो है, ये होस्टिंग राइट वो छीन लेती है कि नहीं, आपके बगैर हम कहीं और करवाते हैं, आपने शिरकत करनी है पाकिस्तान ने या नहीं करनी, तो ये आईसीसी के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि सब फिर ये एक रोड मैप बन जाएगा सबके लिए। फिर कल को पाकिस्तान भी कहेगा कि यार मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया कहेगा यार हमने बांग्लादेश नहीं जाना, तो फिर ये वो हो जाएगा। क्योंकि 96 में मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के वीजे कीनिया को नहीं मिले थे, और कीनिया की जगह कोई दूसरी टीम उन्होंने डाल दी थी, एसोसिएट टीम उन्होंने डाल दी थी, और वो टूर्नामेंट वहीं पे हुआ, ना कि हाइब्रिड मॉडल पे। आईसीसी का अभी तक कोई भी इवेंट दो दफा जो है ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने मना किया हो कि हमने यही नहीं, यहाँ नहीं जाना, तो वो हाइब्रिड मॉडल पे गया नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर मामला भी कुछ और है, सीरियस इशू है, बहुत बड़ी ब्रांडिंग जो है, बहुत बड़ा मैच जो है, वो अगर नहीं होता तो ये स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। लेकिन आईसीसी में फिर से कहता हूं कि आईसीसी अब सर पकड़ के बैठा हुआ है कि हमने करना है तो क्या करना है, क्योंकि ये अगर बनता है कल को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ, सॉरी 2026 का टी20 वर्ल्ड कप आपके यहाँ है, 2025 का एशिया कप आपके यहाँ है, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ना होगा, तो ये आईसीसी के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, सब के लिए बहुत बड़ा हेडेक बने हुआ। बिल्कुल। खैर, देखते हैं निखिल भाई नतीजा क्या निकलता है। बड़े बैठे हुए हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलना जो है निकालना पड़ेगा, और हम भी चाहते हैं आपकी तरह कि यार हमारे यहाँ हो, इंडियन टीम भी आए, हम यही ख्वाहिश करते हैं कि यार इंडियन टीम आए, हम कभी ये नहीं चाहते कि बगैर इंडिया के टीम के हो। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ और पे मुझे होनी चाहिए कि यार हम तरसे हुए लोग हैं, हमें एक्रेडिशन भी अक्सर नहीं मिलता, हमारे जैसे है और भी बहुत सारे फैंस हैं जो कि बाहर जाके मैचेस नहीं देख सकते, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये डूबते हुए सूरज है, अगले एक साल दो साल में ये टी20 से तो रिटायर हो चुके हैं, ओडीआई से भी हो जाएंगे, टेस्ट से भी, तो हमें एक मौका देना चाहिए आईसीसी को यार। पाकिस्तानी फैंस के लिए ये खुशी की बात होती है, तो इसके अरे लिए नहीं, होना चाहिए। थैंक यू। जी जी जी। एक एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना, हम्म। अगर हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान जाता है और फाइनल में इंडिया पहुंच जाता है और पाकिस्तान भी पहुंच जाता है, हाँ। तो कौन देख चाहेगा कि यार मैं फाइनल में पहुंचा हूँ और सामने भारत है और मेरा मैच है,
पाकिस्तान से बाहर हो, जबकि मेजबानी मेरे पास है। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? मुझे वही तो पीसीबी का बस, ये आइडिया बहुत बिल्कुल। पीसी बिल्कुल, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि यार आप लोग, लाहौर कितनी दूर है अमृतसर से, आप दिल्ली आइए, बस के हुँ, साथ आइए, अपनी सिक्योरिटी भी लेके आ जाइए, है ना? अगर हमारी य सिक्योरिटी पे वो नहीं बिल्कुल। है तो आप अपनी सिक्योरिटी लेके आ जाइए। आप बस ये पे निखिल बैठिए, भाई, जाइए, आ जाइए। ये सिक्योरिटी जो है ना, ये सिक्योरिटी वाली बात जो है, मैं परसों एक दोस्त से मैं शेयर कर रहा था कि यार यहाँ पे बांग्लादेश की टीम आती है, इंग्लैंड की टीम आती है, तो यार मतलब जो होटल होता है, होटल से ग्राउंड तक रूट होता है, वो ऐसा मतलब सिक्योरिटी से उन्होंने जो है ना वो सिलाई कढ़ाई उन्होंने की होती है कि हर जगह पे सिक्योरिटी कंटेनर्स लगे होते हैं, किसी को ना तो इधर आने देते हैं, उल्टा ट्रैफिक जाम होता है, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर अगर इंडिया की टीम आती है तो इंडिया को डबल या ट्रिपल प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी में जो है वो रखा जाएगा। हम हमारे लिए तो मतलब इजी है, हम तो कार्ड वगैरह वो पहन के हम तो चले जाते हैं, होटल भी ग्राउंड भी, लेकिन जो आम लोग होते हैं, जो मिलना चाहते हैं या अवे आना चाहते हैं हम्म, ग्राउंड तक या होटल तक, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कि अगर इंटेलिजेंस नहीं चाहती, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती किसी भी कंट्री के, तो मैं कहता हूं कि मतलब कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई छू भी नहीं सकता किसी भी प्लेयर को, जब तक ये लोग नहीं चाहते। तो सिक्योरिटी बिल्कुल। का और इशू नहीं मुझे है, मामला जो है वो पॉलिटिक्स है। हर मामला, कोई जो है अपनी यस, बिल्कुल। जी निखिल भाई, कुछ कहना अगर चाहते हैं तो शो का टाइम जो है हाँ वो हम। हाँ बिल्कुल। जी मैं जी। बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चीज, अगर हम्म, इंडिया चली गई इस बार पाकिस्तान खेलने, तो मुझे लगता है कि फिर आगे वाली सीरीज में भी फिर पाकिस्तान झुकने वाला नहीं है, कि अगर इंडिया मना करे बिल- कि हम नहीं आएंगे, मेजबानी पाकिस्तान को मिले, तो ये एक आगे तक का स्टैंड है कि अगर अभी हाँ बोल दी हम्म, तो फिर आने वाले टूर्नामेंट में तो जाना पड़ेगा, है ना? फिर आगे सीरीज बिल्कुल। सुधर जाएगी, सीरीज भी आपस में खेलने लगेंगी, तो ये चीज नहीं, कहीं ना कहीं होने देना चाहता है दोनों, एक और एक तरफ से। बिल्कुल। ठीक है। अब बस निखिल भाई, हम तो और आप तो दुआ ही कर सकते हैं, बाकी जो है वो बड़ों के हाथ में है कि क्या होता है क्या नहीं होता। खैर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, जो जो ये शो हमारा देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमें कुछ सजेशन अगर देना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मिलते हैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।